यहाँ पर आप देखें तो यदि पहला ग्राहक आपकी दुकान पे कोई भी आता है तो यहाँ पर आपने जैसे नंबर 5 पे लिख दिया, ग्राहक का नाम है रीना, ये कोई लड़की आपकी दुकान पे आई, पिता का नाम जो भी हो लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो लिख दीजिए, मोबाइल नंबर जो भी हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में मान लीजिए उसने आपसे 2 आय प्रमाण पत्र बनवाए, 1 जाति प्रमाण पत्र बनवाया और 2 उसने निवास प्रमाण पत्र बनवाए, और यहाँ पर अन्य में आप देखें तो यहाँ पर उसने एक कोई अन्य सर्टिफिकेट बनवाया। तो टोटल कितने सर्टिफिकेट उसके हो गए? कुल प्रमाण पत्र में आप यदि आए तो रीना वाले कॉलम में आप देखें यहाँ पर 6 प्रमाण पत्र उसने बनवाए। उसके बाद में यदि आपने एक प्रमाण पत्र की कीमत आपने 100 रुपये लगाई तो उससे कुल कितने रुपए आपको लेने हैं? कुल रुपए 600 हो गए। अब यहाँ पर पेड का मतलब है यहाँ पर जितने रुपए दिए हैं, तो मान लीजिए 600 में उसने 280 रुपये आपको दे दिए, तो बकाया कितने रह गए? 320। उसके बाद आप पूरे दिन में जितना भी काम करते हैं, यहाँ पर आप देखें पूरे दिन में आप जितना भी काम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ आपको टोटल शो किया जाएगा। आपने आज का जो काम किया है वो 3839 रुपये का काम किया है, जिसमें से आपको 1949 रुपये मिल चुके हैं और 1890 रुपये अभी आपका बाकी है। और आज की बात करें तो आज भर में आपने टोटल 40 कार्ड बनाए हैं, प्रमाण पत्र बनाए हैं, 10 आपने अन्य बनाए हैं और 11 निवास और 10 जाति और 9 आय। अब यदि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपसे संपर्क करने आते हैं तो वहाँ पर आप बता सकते हैं आसानी से इस आंकड़े को कि आय प्रमाण पत्र हमारे पास कितना बना है, जाति प्रमाण पत्र हमारे पास कितना बना है और निवास प्रमाण पत्र कितना बना है। तो हेलो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि आप यदि एक दुकानदार हैं या आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो आप आसानी से एक्सेल में अपनी ग्राहकों की पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आपका पूरा दिन का ब्यौरा, पूरे साल का ब्यौरा, पूरे महीने का ब्यौरा, आपको कोई जोड़ घटाना नहीं करना है। डायरेक्ट आप जो चीज़ चाहेंगे वो आपको वहीं पर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जोड़ घटाना भी कुछ नहीं करना है। जितना पेमेंट आपने लिया है, जितना दिया है वो आपको भरना है। बस शर्त इतनी है कि जिस तरीके का आप काम करते हैं उस तरीके से आपको एक एक्सेल फाइल बनानी पड़ती है। आपको सिर्फ एक बार और एक ग्राहक के लिए फाइल बनानी पड़ती है। उसके बाद में आप चाहें तो वहाँ पर हज़ारों हज़ार ग्राहक जोड़ सकते हैं या हज़ारों हज़ार बार उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यही जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कि आप अपने ग्राहकों का ब्यौरा किस तरीके से रख सकते हैं। हालांकि जनसेवा केंद्र जो संचालक हैं उन लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहें या बायोमेट्रिक जो सहज जो डीएसपी हैं उनके द्वारा, कि आपको एक रजिस्टर बना करके रखना है या आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी बना करके रखें, लेकिन हमें पूरी डिटेल चाहिए है कि अभी तक आपने कितने आय प्रमाण पत्र, जाति और निवास कहने मतलब कितना आपने काम किया है। तो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा है इस एक्सेल फाइल का। तो आज चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको ये सब किस तरीके से वहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना है। वीडियो के नीचे आप देखें तो लाइक का बटन दिख रहा होगा। और यदि इसी तरह के और भी वीडियो हमेशा पाते रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं जनसेवा केंद्र, सीएससी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल आज से रिलेटेड सेटिंग्स और जो भी ऑनलाइन जैसे कि ग्राम प्रधान से रिलेटेड या जो पंचायती राज विभाग होता है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती रहती है तो उनके भी अपडेट मैं आप लोगों को देता हूं। साथ ही साथ प्रधान द्वारा कराए गए कार्य या कौन से कार्य आने वाले हैं, आवास सूची, ये तमाम प्रकार के वीडियोज़ मैं अपलोड कर भी चुका हूं और आगे भी लाता रहता हूं। तो यदि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और जुड़ने के लिए आपको वीडियो के नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। पड़ोस में आए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखें हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से हम एक नई अपनी वर्कबुक जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा 20 सेकंड आप लोगों के लूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जरूरी समझ लेना है कि ये जो लिखा हुआ है इतना, ये जो आयत आप देख रहे हैं ये आयत मतलब है ये सेल है आपकी, ओके, ये सभी सेल हैं। और जो ये जिसे डी लिखा है, डी यहाँ से यहाँ तक और नीचे तक जितना भी आप जाएंगे ये कॉलम है। और जो इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखी हुई है ये आपकी पंक्ति हैं, इनको हम अंग्रेजी में रो कहते हैं। और जो खड़े हुए हैं ये कॉलम है, इन्हें स्तंभ कहते हैं। और जो आयताकार ये बॉक्स दिए गए हैं इन्हें हम सेल कहते हैं। अब आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पहली सेल में आपको लिखना है एसआर, ओके, एसआर का मतलब है सीरियल। और इस एसआर जो लिखा हुआ है इसको सेल के बीचों बीच में रखना है। इसके लिए आप ए या बी सी इन पे किसी पर भी आप एरो लाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से नीचे के लिए एरो हो जाता है। जैसे ये नीचे के लिए हो उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है और सेंटर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर सेंटर टेक्स्ट में आ चुका है। उसके बाद बी में आएंगे और इसे भी सेंटर टेक्स्ट में कर देंगे, सी को भी सेंटर में कर देंगे, डी, इस तरह से आपको इन्हें सबको सेंटर टेक्स्ट में कर देना है। तो चलिए बी में हम लिखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नाम लिखना होगा। नाम आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिखें, यदि आप अंग्रेजी में चाहें तो अंग्रेजी में लिखें, वो आपकी मर्जी है जिसमें भी आप नाम लिखना चाहें। नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद में आगे बढ़ें तो यहाँ पर
आपको उस कैंडिडेट का या जो भी ग्राहक आते हैं उनको पता लिखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में पता लिखने के बाद आप चाहें यहाँ पर मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। इनमें आप चाहें तो और भी उनके बारे में कैटेगरी बढ़ा सकते हैं। अब आगे हम आते हैं, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आपको उनसे संबंधित लिखना है। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र लिखना है कि कौन सा जाति प्रमाण पत्र है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है निवास। ओके, आय जाति निवास हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है अन्य। अब देखिए लिखने का तरीका, ये चीज़ें जो हैं ये तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अन्य के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है रेट। यहाँ पर लिखना है आपको कुल कितने आवेदन हुए। ओके, तो कुल प्रमाण पत्र। ओके, तो ये आपका कुल प्रमाण पत्र। अब आप देखें ये आगे निकल चुका है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फिर लाएंगे तो इस तरह से दोनों तरफ के लिए एरो हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम आते हैं कुल प्रमाण पत्र के बाद में यहाँ पर आते हैं रेट। ओके, रेट का मतलब ये हो जाएगा कि आप एक प्रमाण पत्र की कितनी रेट लगाएंगे। इसको हम सेंटर में कर देते हैं, हालांकि सेंटर में है। अब चलिए हम येलो में आते हैं और यहाँ पर रेट के बाद में कुल रुपए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक कैंडिडेट पर या ये ग्राहक पर कुल कितना रुपया बना है, जिससे कि ये आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। ये कुल रुपए जो हैं ये आपको जोड़ने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद में दिए लिए यहाँ पर जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पर बकाया। ओके, बकाया। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ आपको एक चीज़ एक बार ही लिखनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फार्मूला लागू होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक लिख देना है और नीचे की को यहाँ पर सेल में आपको 2 लिख देना है। अब 1 और 2 लिख गया, उसके बाद में इन दोनों को आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही कोने की तरफ आप लाएंगे तो ये देखेंगे एरो जो है वो प्लस हो चुका है। इसके बाद आपको इसे नीचे स्क्रॉल करते ले आना है और आप लाएंगे 21 तक। अब आप देखिए तो 1 से लेकर के 20 तक आपकी गिनती यहाँ पर लिख चुकी है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर आपने 20 ग्राहकों का ब्यौरा तैयार कर लिया। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर इस तरीके से 24 तक हो गया। तो यहाँ पर चाहें तो ब्यौरा इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ 20 तक ही रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पहला ग्राहक आपके पास मान लीजिए आया जिसका नाम है सीमा। कोई लड़की आपकी दुकान पर आई, उसके पिता का नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी तो यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश से हिंदी कर देता हूँ, सॉरी हिंदी से इंग्लिश कर देता हूँ। पिता का नाम कुछ भी हो सकता है, पता कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर आप मान लीजिए 000 जो भी हो। उसने आय प्रमाण पत्र आपसे 1 बनवाया, 2 बनवाया उसने जाति प्रमाण पत्र, और 3 उसने 2 बनवाया उसने निवास प्रमाण पत्र, और अन्य कोई एक सर्टिफिकेट और भी बनवा लिया। अब देखिए ये चीज़ें जो हैं ये सेंटर में नहीं है, तो इनको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ फिर से, जिससे कि ये दिखने में अच्छे लगते हैं। बीच में जब लिखा हुआ होता है तो ये सेंटर में लिखे होने से अच्छा लगता है। अब देखिए कुल प्रमाण पत्र आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बताएगा। ये करने के लिए आप आय, जाति, निवास और अन्य इन सब का जोड़ आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके लाएंगे। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे ऑटो सम। तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक 6 लिख करके आ चुका है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप जो भी रेट लगाना चाहें वो रेट लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक सर्टिफिकेट का रेट लगाते हैं 100 रुपये। ओके, उसके बाद में यहाँ कुल रुपए कितने होने चाहिए ये आपको अभी खुद पता चल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम कुल रुपए पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करते हैं। सबसे पहले एक्सेल में मैं आपको बता दूँ, फार्मूला टाइप करने से पहले आपको हमेशा बराबर का निशान लगाना होता है, इक्वल टू। तो बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद में आपको 6 और 100 की गुणा करनी है। मतलब 6 जो लिखा है, एक कॉलम इसका है जे और पंक्ति इसकी है 2, तो कहने मतलब है J2। और उसके बाद में गुणे का निशान आप लगा देंगे और K2 में रेट लिखी हुई है तो K और 2 एंटर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 600 रुपये लिख करके आ चुका है। उसके बाद में दिए कितने हैं, तो मान लीजिए उसने यहाँ से 230 रुपये आपको दे दिया, तो बकाया कितना बचा। ये बकाया जानने के लिए आपको 600 में से 230 घटाने होंगे। तो 600 लिखा है L2 में। ओके, L2 में लिखा है 600 और M2 में लिखा है 230। तो यहाँ पर हम आएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। L2 माइनस, यहाँ पर बराबर का निशान में लगाना है, बराबर L2 माइनस, उसके बाद में M2 और इसको एंटर कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 370 रुपये बकाया हो गए। अब आपने ये फार्मूला जो था ये ग्राहक के लिए लगा दिया। अब आपको जितने भी चाहें
जितने ग्राहक आपकी दुकान पे आए आपको ये फार्मूला दोबारा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ यहाँ पर नाम लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो इसी तरीके से आपको इसे फॉलो करना है। यदि आप इसको नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक एक्सेल फाइल दूंगा, साथ में एक वीडियो भी बना करके दूंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आप उस एक्सेल फाइल को अपने एक्सेल में ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पर इसी तरह से फाइल आपके सामने खुल जाएगी। उसमें आप जो भी नाम भरना चाहेंगे वो नाम आप भर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ ले आना है, लेकर के आएंगे यहाँ तक। ओके, अब दिए रुपए तो कुछ भी हो सकते हैं, इसका मतलब ही नहीं। कुल रुपए कितने हैं तो ये आपको लाइन नहीं लिखनी है, तो इसको यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद में कुल प्रमाण पत्र कितने हैं तो ये लाइन आप यहाँ तक ले करके आएंगे। और देखिए इस तरह से ये जो लिख करके आ रहा है इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इग्नोर एरर पे आप क्लिक कर दीजिएगा, बस कोई टेंशन नहीं है, ये सब इसका मतलब है ये सब सही है। हो सकता है कभी कभी ये आ जाता है, और ये क्यों आ रहा था ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो जीरो लिखा है इसको मैंने मर्ज नहीं किया था यहाँ पर, जबकि मोबाइल नंबर आपको जोड़ना है नहीं। अब आप देखिएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगला ग्राहक मान लीजिए यहाँ पर मोहन आपकी दुकान पे आया। ओके, और उसके पिता का नाम दिनेश है। ओके, पता उसका कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर भी उसका कुछ भी हो सकता है। उसने आय प्रमाण पत्र आपकी दुकान से 2 बनवाए, और 2 बनवाए जाति प्रमाण पत्र, 1 बनवाया निवास प्रमाण पत्र, और 1 बनवाया 2 बनवाए अन्य। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इनकी संख्या बदल रही है। 5 हैं, अभी देखिए 2 और बढ़ गया 7 हो गए। तो आप यहाँ पर काउंटिंग करिए, 2 2 4 1 5 और 2 7। तो आपने ये 7 नहीं लिखे बल्कि अपने आप काउंट होकर के आ गए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिर्फ रेट लिखना है कि आप एक सर्टिफिकेट का कितना रेट लगाएंगे। पहले मैंने 100 रुपये लगाया था, अब मैं चलिए यहाँ पर 50 क्या मैं 55 रुपये लगा देता हूँ। आपने एक सर्टिफिकेट का 55 रुपये चार्ज लगाया, जितना भी बनेगा वो टोटल यहाँ पर अपने आप लिख करके आएगा। आपको बस इतना करना है कि रेट लिखने के बाद कहीं पर भी आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ 385 रुपये चार्ज बन गया। अब चूँकि यहाँ पर बकाया कितने हैं 385, क्योंकि उसने कुछ दिया तो है नहीं। अब उसने आपको 180 रुपये दे दिए। अब आप देखिए आपको 205 रुपये लेने हैं। ये तो बात हुई कि एक ग्राहक के लिए। यदि आपको अपने लिए पूरा ब्यौरा निकालना हो पूरे दिन का, तो आप क्या करिए कि आपको ये सब जोड़ करके नीचे की तरफ लिख लेना है। तो आप यहाँ से इसको मार्क करके हुए लाएंगे, नीचे की तरफ मार्क करते हुए अब यहाँ पर छोड़ देंगे। एक सेल आपको ज़्यादा मार्क कर लेनी है। उसके बाद आपको जाना है ऑटो सम पे, आपको क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि आपको 575 रुपये आपका भी बकाया है, नीचे लिख करके आ चुका है। इसी तरह से दिए हुए रुपये यदि आपको पता करने हैं कि दिन भर में कितना रुपया मुझे मिला है, तो इसके लिए आप यहाँ तक बनाएंगे और ऑटो सम पे आप क्लिक कर देंगे। कुल रुपए कितने हैं ये भी आपको पता करना ज़रूरी होगा, तो इसके लिए भी आप इस तरह से बना लीजिए। रेट से कोई मतलब नहीं है, कुल प्रमाण पत्र कितने हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, तो इसके लिए भी ऑटो सम कर देंगे। अन्य ये प्रमाण पत्र कितने हैं, क्योंकि कभी कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके यहाँ पर संपर्क करने आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताना पड़ेगा कि अभी तक मैंने कितना प्रमाण पत्र बनाया है और कौन कौन सा प्रमाण पत्र बनाया है। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ सकती हैं, तो इनकी आपको डिटेल जो है उसको जोड़ करके रखना है। ऐसा ना हो कि जब वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके यहाँ संपर्क करने आए तब आपको एक एक करके जोड़ना पड़े, तो ये चीज़ें ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके पहले शो करूँ। देखिए आय प्रमाण पत्र आपका टोटल कितना बना है 2 1 3, तो नीचे आप देखिए यहाँ पर 3 लिखा है। जाति प्रमाण पत्र कितना बना है 2 और 2 4, 2 बनवाए हैं सीमा ने और 2 बनवाए हैं मोहन ने, तो यहाँ पर आपका नीचे जाति प्रमाण पत्र कितना बना है 4। निवास 2 बनवाए हैं सीमा ने, 1 बनवाया है मोहन ने, तो यहाँ पर आपके निवास 3 हुए, तो नीचे भी आप देखिए यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है। अन्य प्रमाण पत्र 1 सीमा ने बनवाया और 2 मोहन ने बनवाए, तो यहाँ पर कितने हुए अन्य 3। उसके बाद कुल प्रमाण पत्र यहाँ पर सीमा ने 6 बनवाए और मोहन ने 7 बनवाए, तो 7 और 6 13, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखें 13 हैं। रेट आप अपनी मर्जी से लगाएंगे, जो भी रेट आपने लगाई, तो 600 और 385 985 रुपये आपका टोटल बना, तो टोटल 985 रुपये आपके हो गए। इनमें से आपको 230 एक से मिला और 180 एक से मिला, तो टोटल आपको 410 रुपये मिले। एक पर आपका 370 रुपये बकाया है, एक पर आपका 205 रुपये बकाया है, तो कहने मतलब है पूरे 575 रुपये आपके भी बाकी हैं। अब चलिए मैं ये ग्राहक और इसमें जोड़ता हूँ, और देखिए नीचे यहाँ पर मैं ये ग्राहक जोड़ूंगा और आपको ये सभी आंकड़े देखने हैं। यहाँ पर जितना भी आंकड़ा है नीचे जोड़ जो आ रहा है ये आंकड़ा देखना है। ऊपर जो यहाँ पर ये लास्ट में बकाया और कुल रुपये ये और ये कुल प्रमाण पत्र जो मुझे नहीं लिखने हैं वो आंकड़े आप देखेंगे सभी बदलेंगे। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि अगला ग्राहक आपकी दुकान पर आया जिसका नाम है रोहन। आपने रोहन के पिता का नाम जो भी हो लिख देते हैं।
उसका पता भी जो भी वो आप अपना लिख लीजिएगा, मोबाइल नंबर भी जो कुछ हो वो लिख लीजिएगा। उसके बाद में मान लीजिए उसने आय प्रमाण पत्र आपकी दुकान से बनवाए हैं 3, ओके। जाति प्रमाण पत्र उसने 2 बनवाए, निवास प्रमाण पत्र उसने 1 बनवाया, अन्य उसने कोई नहीं बनवाया। तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, आप 0 लिखना चाहें लिख सकते हैं या छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। आपके यहाँ से उसने टोटल 6 प्रमाण पत्र बनवाए। आप देखिए तो यहाँ पर 3, 2, 5 और 1 6। उसके बाद यहाँ पर आपने उससे रेट लगा दिया एक प्रमाण पत्र जो है उसको बनाने का 16 रुपये, ओके। हालांकि 16 तो नहीं होना है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए उसने 67 रुपये आपने चार्ज लगा दिए। ये देखिए मैं नंबरिंग इस तरह से इसलिए दिख रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से गुणा भाग जब करने की ज़रूरत पड़े तब भी यहाँ पर ऑटोमेटिक गुणा भाग हो जाए, क्योंकि 67 गुणे 6 इसके लिए आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लिक किया, गुणा हो गई, 402 बनेगा। 402 में से उसने आपको 190 रुपये दे दिया, तो आपको अभी 212 रुपये लेना है। अब आप बात करें तो नीचे आप देखिए टोटल, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके यहाँ संपर्क करने आते हैं तो ये डाटा आप उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एक्सेल में इन फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया है, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो वर्कबुक है उनको बना करके दूंगा कि आपकी दुकान या आपका जितना भी हिसाब है वो सिर्फ एक क्लिक में पूरा होना है। आपको जो दुकान में सुबह से शाम तक आ रहा है और जितना सुबह से शाम तक जा रहा है पूरा ब्यौरा आपको शाम को मिल जाएगा। लास्ट में जब आप स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट में जाएंगे आप देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कैसा क्या रहा है, आप सिर्फ एक वर्कबुक में देख पाएंगे। जैसे कि यदि आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज के लिए वर्कबुक मैं एक आप लोगों को बना करके दे दूंगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पर वीडियो भी साथ में दूंगा कि आपको किस तरह से अपने एक्सेल में उसको ऐड करना है। तो जैसे कि रिचार्ज का हो गया, या आप कोई दुकान चलाते हैं उसके लिए हो गया, जनसेवा केंद्र में जो आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास वगैरह सर्टिफिकेट है, इनकी जानकारी यदि आपको रखनी है तो ये हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर नाम ज़्यादा खैर मुझे अभी याद भी नहीं है कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी गुणा गणित भाग करने का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, वीडियो के नीचे आप लाइक का बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो लाइक हो जाएगा। चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की और भी वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए, आप हमें सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने से हो जाएगा कि अगला वीडियो में जैसे अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कमेंट करना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 दिन मेहनत की है। यदि आप देखें तो कल और परसों पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं 2 दिनों से मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया। और यहाँ पर जो एक्सेल है इसमें मैंने 3 बार वीडियो रिकॉर्ड किया। पहली बार में वीडियो जो रिकॉर्ड किया उसमें आवाज़ मेरी नहीं आई, दूसरी बार जो रिकॉर्ड किया उसमें आवाज़ आई लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, बजिंग या बफरिंग जैसी उसमें आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज तीसरी बार ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लगातार 3 दिनों से मैं एक ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 3 बार रिकॉर्ड करने से ये हो गया कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी इसके बारे में हो गई। तो देर है सिर्फ आपके कमेंट करने की, एक अच्छा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबाइए। आप ये सोच रहे होंगे मैं एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। रिपीट करने का कारण सिर्फ इतना है कि मैं वीडियो लगभग 400 के करीब अपलोड कर चुका हूँ और सब्सक्राइबर मेरा अभी 40,000 भी नहीं पहुँचा है। जबकि मैंने अन्य चैनल देखे हैं वहाँ पर वो किसी भी तरह से आते हों सब्सक्राइबर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 100 वीडियो अपलोड कर दिया तो उनका 50,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि 400 वीडियो अपलोड करने के बाद भी अभी तक मेरे 40 या 50,000 सब्सक्राइबर नहीं है, 20,000 पूरा नहीं हुआ है, 19,000 को सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोगों को ज़रूरत है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर करिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। या वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिए, मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश भी करूँगा। फिलहाल हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।